हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएलसीसी परिवार पे। आइए आज हम लोग बात करेंगे कि इस लॉकडाउन में आप स्मार्ट स्टडी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, सर इस समय हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, मन ही नहीं लगता है। तो चलिए उस पर ध्यान देते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग इस लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जो आपका लॉकडाउन लगा हुआ है भैया, क्या ये हमेशा रहेगा? आप अपने आप से और खुद से सवाल कीजिए कि जो आपका लॉकडाउन लगा हुआ है, जो आपकी कोरोना वैश्विक महामारी है, ये आपकी हमेशा रहने वाली है? नहीं, एक ना एक दिन ये चली जाएगी और फिर से हमको वही नियमित वर्क करना रहेगा, अपनी स्टडी करनी रहेगी, स्कूल जाना होगा, कोचिंग जाना होगा और सारी चीजें हमको वैसे ही करना होगा। अपने कैरियर पे ध्यान देना होगा, कैरियर बनाना होगा। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग सो रहे हैं। अभी हम लोग को ये लग रहा है कि अब जो है चीजें एकदम सब कुछ बदलने वाला है ना, दुनिया खत्म होने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सारी चीजें फिर अपनी पटरी पे आएंगी। जैसे पहले सारे जीवन चलते थे, सारी चीजें होती थी, वैसे सब कुछ होगा। इस बीमारी को हम लोग जीतेंगे और बहुत जल्दी हम लोग बहुत ही जल्दी कवर अप करके एक सामान्य जीवन की जिंदगी हम लोग जिएंगे। तो इसमें आपको अपने आप को ये समझना है, अपने आप को ये मोटिवेट करना है कि इस समय हमारे पास बहुत ही अच्छा समय है। ना हमको कोचिंग जाना है, ना हमको स्कूल जाना है, ना कहीं हमको और निकलना है। तो हम लोग ऑनलाइन स्टडी करके या खुद बुक्स से पढ़ के हम लोग अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अच्छे से अपना विकास कर सकते हैं। सारा टाइम इस समय आप लोग अपने विकास में लगाइए, हम अपने डेवलपमेंट में लगाइए कि हम लोग एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक तरीका बनाते हैं। सारी चीजें हम लोग करते हैं कि हमारा क्या कौन सा टॉपिक है, कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत वीक है, कौन सा सब्जेक्ट, जैसे किसी का मैथ होगा, किसी का साइंस होगा, किसी का रीजनिंग होगा। तो जिसका जो भी टॉपिक है उसको आप सुबह उठ करके एक स्ट्रेटेजी बनाइए पूरे दिन भर की कि आज हमको इस पे कार्य करना है। और आप 5 घंटे 6 घंटे की स्ट्रेटेजी बनाइए और उस पर काम कीजिए, एकदम काम कीजिए, अपने अंदर आलस से छोड़ दीजिए, है ना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने ग्रासहॉपर और आंट की कहानी पढ़ी हुई है, टिड्डा और चींटी की कहानी पढ़ी हुई है। टिड्डा और चींटी दोनों ठंडी में रहते हैं। तो जो टिड्डा होता है वो अपने भंडार के लिए, जो अपना बरसात आएगी उसके लिए वो अपना भंडार नहीं भरता, अनाज नहीं भरता है। वो केवल जो पौधे होते हैं उनकी लीव्स पे बैठ करके, पत्तियों पे बैठ करके दिन भर गाता रहता है। और वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा ना, कभी वर्क करना नहीं चाहता। पूरे ठंडी भर वो वर्क करता नहीं है, कार्य नहीं करता है। फिर क्या होता है? चींटी वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, चींटी जो रहती है दिन रात मेहनत कर करके अपना भंडार भरती रहती है, अपना भंडार गृह भरती रहती है। आफ्टर सम टाइम जब बरसात आती है तो वही टिड्डा जब उसको कहीं पे कुछ भी खाने को नहीं मिलता है तो उसी चींटी के पास जाता है, उसी चींटी के पास जाता है और कहता है बहन मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो पता है चींटी कौन सा जवाब देती है? चींटी कहती है कि तुम साल भर क्या करते रहे, पूरी ठंडी में आप क्या करते रहे? तो टिड्डे ने कहा कि मैं दिन भर गाता था, रात भर गाता था और मैं दिन भर गाता रहता था। तो चींटी ने कहा कि आप जाइए और अब नाचिए भी। ठीक है, तो आप देखिए, तो वहां चींटी और टिड्डे में अगर आप कंपैरिजन कराइएगा तो सफल कौन है? चींटी है। ठीक है, क्योंकि चींटी को पता था कि हमको हार्ड वर्क करना है। अब आप दो चीजों पे हमको विशेष फोकस करना है इस लॉकडाउन में। पहला आपको करना है हार्ड वर्क, दूसरा स्मार्ट स्टडी, है ना। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और स्मार्ट स्टडी, दोनों का मेल अगर अच्छा होगा तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करते हैं और स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं तो दियर इज सो डिफिकल्ट, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं अगर स्मार्ट स्टडी करने वाला बंदा 80% तक सफल हो सकता है, 80% तक। और हार्ड वर्किंग करने वाला बंदा, हार्ड वर्किंग करने वाला स्टूडेंट केवल 20% तक सफल हो सकता है, ना कि 100%। सो गाइस, अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और अपने आप को सफल बनाना चाहते हो तो स्मार्ट स्टडी को अपने में जोड़िए। अब आप कहेंगे सर स्मार्ट स्टडी कैसे होती है? तो स्मार्ट स्टडी हम लोग उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइंस को आप उठाते हैं तो साइंस में कई टॉपिक होते हैं। जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गई, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गई, है ना, करंट हो गई, फोर्स हो गया, मोशन हो गया, ये कई टॉपिक आपके साइंस के होते हैं। अब साइंस में आप मान लीजिए
कोई एक टॉपिक उठा लेते हैं। मान लीजिए आपने फोर्स उठा लिया। अब फोर्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको बड़ा बोरिंग सा लगता है, आपको फोर्स समझ में नहीं आता है। और आपको क्या बढ़िया से समझ में आता है, आपको मोशन बहुत अच्छे से समझ में आता है, आपको गति बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो उस चैप्टर को आप बार बार पढ़िए। जो चैप्टर आपको आसान लगता है उस पर एकदम पकड़ बना लीजिए, उसको एकदम कहीं से वो इधर उधर ना होने पाए, उस पर आप पकड़ बना लीजिए कि मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको एकदम स्ट्रांग करते जाइए। फिर आप अपने साइंस पे काम करना शुरू कीजिए। पहले जो आपके टॉपिक थे उसको, जो आपका स्ट्रांग टॉपिक था उसको और अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद आपका जो लूज टॉपिक था उस टॉपिक को भी आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जब आप धीरे 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 करके उस पर मेहनत करते हैं ना, तो एक दिन आता है जब आपका वही टॉपिक बहुत ही तेज हो जाता है। तो आप कहते हैं सर हमारा तो ये टॉपिक बहुत ही लूज था, लेकिन एट दिस टाइम ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत ही स्ट्रांग है। तो आप लोग देखिए कि जो टॉपिक जो आपका था कैसा था, बहुत ही लूज था, वो स्ट्रांग है, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। अब मैथ का उदाहरण ले लीजिए। मैथ में मान लीजिए आपको ज्यामिति कम समझ में आती है, निर्देशांक ज्यामिति कम समझ में आती है, लेकिन आपको अलजेब्रा समझ में आती है ना, त्रिकोणमिति आपको समझ में आती है। तो जो टॉपिक आपको समझ में आता है, जिसको आपका स्ट्रांग है, उस पर आपको और अच्छा वर्क करना है ना, और चीजों को, नई नई चीजों को देखना है, और बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना है। और जो टॉपिक आपके बहुत ज्यादा वीक हैं, है ना, उस पे धीरे धीरे करके वर्क करना, प्रतिदिन करना है, कंटिन्यूअस करना है। अगर आज हम लोग आधे घंटे पढ़े हैं तो कल हमको 31 मिनट पढ़ना है, ठीक है। ऐसे आप पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए, एक दिन देखिएगा कि वही आपका टॉपिक जो होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा भैया। आपने वो लाइन सुनी होगी ना कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग को सिर्फ कोशिश करनी है, बहुत ही स्मार्ट स्टडी करनी है, अपने अंदर एक स्ट्रेटेजी बनानी है, उस पर कार्य करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आप ये कहते हैं कि सर हमारा मन ही नहीं लगता है इस लॉकडाउन में। हम तो काफी बच्चों का ये होते हैं कि उनको ये भी नहीं याद रहता है कि हम पढ़ते क्या था, वो तो अलग की बातें हैं। अब उनको ये भी नहीं याद है कि आज दिन कौन सा है, आज डेट कौन सी है, ये भी आपको याद नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, आपको एक टाइम टेबल अपना बनाना है ना, उस पे आपको काम करना, अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से आपको सोचना है कि क्या जो चीजें हैं वो ऐसे ही रहेंगी, नहीं, आपके अंदर से जहन से आवाज आएगी। आप दो लोगों को देखिए, कंपैरिजन करिएगा अपना। आज इसी डेट में, इसी विषम परिस्थिति में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने आप को तराशने में लगे होंगे, अपने आप को अच्छा करने में लगे होंगे, और अच्छे से तैयारी करने में लगे होंगे, जो उनका वीक पॉइंट होगा उस पे वो वर्क कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो सो रहे हैं, है ना, कोई भी रूटीन नहीं रहेगा। सोने के टाइम पे खा रहे हैं, खाने के टाइम पे सो रहे हैं, उठने के टाइम पे सो रहे हैं, मतलब कोई भी रूटीन हम लोगों का नहीं रह गया कि अपना तो कोचिंग जानी है, ना तो स्कूल जाना है ना, कुछ कहीं कुछ करना नहीं है, तो अपना एकदम रूटीन खराब करके रखे हुए हैं। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा भैया, एक दिन आएगा जब हमको फिर से वही रूटीन अपनाना पड़ेगा, वही चीज पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए कि कंपटीशन अब कहाँ जाएगा। सोचिए, एक मिनट के लिए हमारी बात को सोचिएगा। एट दिस टाइम एवरी स्टूडेंट, जितने भी विद्यार्थी हैं सब अपने घर पे हैं कि नहीं है, जितने भी विद्यार्थी हैं सब अपने घर पे हैं, और सभी को एक अच्छा खासा मौका मिल गया है। जो बंदा मान लीजिए वो वर्क करता था, कोई वर्क करता था तब पढ़ाई करता था, तब उसको कोई वर्क भी तो नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो आफ्टर लॉकडाउन के बाद आप देखिएगा जो आपका कंपटीशन लेवल होगा वो बहुत हाई होने वाला है। हर कोई मेहनत कर रहा है, तो आप अपने आप को सोचना है, समझना है कि अब हमको कैसे अपने आप को स्टे करना है, इस कंपटीशन में बनाए रखना है। कंपटीशन आप तभी बनाए रख सकते हैं जब अपने आप को, चीजों को इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, आपके अंदर बदलाव जब आते रहेंगे तभी आप कंपटीशन में बने रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो चीजें एक बार आपने देख ली वही हमेशा के लिए बनी रह जाएंगी, तो आप कंपटीशन को बीट नहीं कर पाएंगे भैया, पक्की बात मैं बोल रहा हूं आपको। तो आपको अभी क्या करना है, अभी आपको करना है कि जो लॉकडाउन में जो भी आपका सब्जेक्ट आपको बहुत कठिन लगता है और जिसपे आपका एकदम पकड़ ना, उस पे आपको कार्य करना है। अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में वर्क आपको करना है ना, अपने आप को तराशने में वर्क आपको करना है। अब कैसे करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए आपका जो रीजनिंग है, वैसे ज्यादातर बच्चों का रीजनिंग सही होता है। मैथ ले लेते हैं, अगर मानते हैं हम लोग मैथ का कोई एक टॉपिक है जो हमारा बहुत ज्यादा वीक है, या पूरी मैथ ही बहुत कम समझ में आती है, तो इसमें आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए।
टाइम टेबल क्या बनाना है, मान लीजिए हम लोगों के पास सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक कितने घंटे हो गए भैया, 12 घंटे हो गए योद्धाओं, 12 घंटे हो गए। इस 12 घंटे में आपको अगर अपने ऊपर टाइम देना है तो कम से कम आप 8 घंटे निकालिए। कितना निकालिए, 8 घंटे निकालिए। और जो आपकी मैथ सब्जेक्ट है, जो आपकी मैथ है, उसके मान लीजिए टॉपिक है आपके नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, या आपके ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है। 2-3 टॉपिक आप उठा लीजिए। अब आप मान लीजिए नंबर सिस्टम आपका है, तो पहला टॉपिक आपने उठाया नंबर सिस्टम। तो सुबह जब 6 बजे आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो अपने मन में ये प्लान करके बैठिए कि आज नंबर सिस्टम धुआं धुआं हो जाना चाहिए, है ना, इसमें कुछ भी बचना ही नहीं चाहिए। तो आपको नंबर सिस्टम पूरा अपना उठा करके पढ़ना स्टार्ट करना, उसका एक एक टॉपिक कवर अप करना है ना। विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग है, सारी चीजों को, अगर भागफल, शेषफल, इस सब चीजों पर आधारित प्रश्न, सभी को आपको एक एक करके उस टॉपिक को उठाना है। और वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी है कि आपको नोट्स अपने अपडेट करने हैं, है ना, नोट्स आपके अपडेट करने हैं। जो आपने नोट्स बनाया हुआ है ना, वो आप बनाए रहिए, है ना, लेकिन आपको अभी जो नोट्स है वो आपको अपडेट करने हैं कि हमको और अच्छे से नोट्स बनाने हैं। उसी नोट्स को आप दोबारा बनाइए, है ना, तो आपको जो टॉपिक है वो धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं ऐसे आप वर्क कीजिए। तो मैथ का मान लीजिए हम लोगों ने नंबर सिस्टम पूरे 6 घंटे में, 8 घंटे में इसको एकदम कवर अप कर लिया, ठीक है। अब उस पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाती है। नेक्स्ट डे हम लोग उठा लेते हैं टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री ऐसे करके हम लोग पढ़ सकते हैं। हो सकता है किसी टॉपिक को पढ़ने में आपको 2 दिन 3 दिन का समय लग जाए, कोई बात नहीं है ना, तो उसको पढ़ते जाइए। शाम को जब आप सोने जाने लगो तब आप एक बार जितना दिन भर पढ़े हुए हैं उसी को रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं तो हमारा ये पता चलता है कि हमारा इतनी चीजें तैयार हुई। और दूसरी बात आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने आप को अवलोकन करते रहें, आत्म अवलोकन करते रहें। जैसे मान लीजिए हफ्ते में एक दिन अपना टाइम बना लीजिए, संडे को या किसी भी दिन जिसको जो भी सुटेबल लगे, उस दिन एक टाइम बना लीजिए कि हमको अपने आप से सवाल करने हैं, पूछना है कि हम जो है कितना पढ़े, कितना हमको पढ़ना चाहिए। और एक सवाल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, वो सवाल आप अपने आप से जरूर पूछिएगा कि हमें करना क्या चाहिए, पहली चीज। दूसरा क्या है, हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे होंगे ना, अपनी पढ़ाई से अगर अलग भी हो रहे होंगे, तो आप अपने आप को, मेरा वादा है कि आप अपने आप को पढ़ाई में फिर से इन्वॉल्व करेंगे। जैसे मैं कर क्या रहा हूं और मुझे करना क्या चाहिए, अर्थात आपका जवाब क्या होना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए और मैं पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं। आपके अंदर से आवाज आएगी, ठीक है, अपने अंदर से आवाज। ये 2 चीजें आप लोग जरूर करिएगा। आत्म अवलोकन कीजिए हफ्ते में एक दिन कि हम लोगों ने कितना पढ़ा, हमको और अधिक कितना पढ़ना चाहिए, और हमको किस सब्जेक्ट का हमारा अच्छा हुआ, एक हफ्ते में कौन सब्जेक्ट हमारा एकदम छूट रहा, उस पर फिर से नेक्स्ट वीक में वर्क करना चाहिए हमको। आपने वो लाइन सुनी होगी ना कि लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता एक दिन कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो हम लोग अगर एकजुट हो करके अपनी पढ़ाई पे एकदम निरंतरता बनाए रखेंगे और उस पे वर्क करते रहेंगे तो अपनी लड़ाई में हम लोग एक दिन जरूर सफल होंगे और एक महान योद्धा बन करके हम लोग सामने निकल करके आएंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद जरा से भी पढ़ने का मन किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।